नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, वेशो पंच नमोकार, सब पावकनाशनो, मंगलानंत संदेशे, परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त क्षमा भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 7वें शतक का तीसरा उद्देश्य सुनाया जाता है। वेदना और निर्जरा को लेकर पहले सामान्य वर्णन आया, अब तीनों कालों की अपेक्षा से वर्णन आ रहा। से नूनं भंते जं वेदेन्ति तं निज्रन्ति जं निज्रन्ति तं वेदेन्ति। हे भगवान, जिस कर्म को वेदते हैं उस कर्म को निर्जरित करते हैं, जिसकी निर्जरा होती है उसकी वेदना होती है, संवेदना। जो एक काल की अपेक्षा से है, जिस समय संवेदना होती है उसी समय निर्जरा, और जिस समय निर्जरा होती है उसी समय संवेदना, अनुभूति, कर्म का भोगना, इन दोनों का समय अलग अलग है। और जो पूछा जा रहा है वो एक समय को लेकर के, इसलिए भगवान कह रहे गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। हे गौतम, ऐसा नहीं है। से कीणठेण भंति एवं बुच्छे जाव नो तंग वेदंती। है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जिसको वेदते हैं उसको उसकी निर्जरा नहीं करते, जिसकी निर्जरा करते उसको नहीं वेदते। गोयमा कम्मं वेदंती नो कम्मं निजरंती। हे गौतम, कर्म की वेदना होती है, कर्म की अनुभूति, कर्म को भोगा जाता है, नो कर्म को नहीं भोगा जाता। क्योंकि नो कर्म तो उत्तर काल की स्थिति है, जब कर्म सार रहित हो गया। जब तक सार है तब तक भोगा जा रहा है, जब सार खत्म हो गया तो वो निस्सार हो गया, उसकी निर्जरा हो गई, वो अलग हो गया। तो से तीन अठेण, इसलिए गोयमा जाव नो तंग वेदेंती, के जिसकी वेदना, जिसका संवेदन हो रहा है, जिसको भोगा जा रहा है, उसकी निर्जरा नहीं होती। जिसकी निर्जरा हो रही है
उसकी संवेदना, उसकी अनुभूति नहीं होती। एवं निरैया भी जा विमानियाँ, ऐसे नारकियों से लेकर के विमानिकों तक सबका कहना कि जिस समय वेदना है उस समय निर्जरा नहीं, जिस समय निर्जरा है उस समय उस कर्म की संवेदना नहीं है। से नूनं भंते जं वेदी संति तं निजरी संति, जं निजरी संति तं वेदी संति। हे भगवान, क्या जिसकी वेदना हो, जिसका भोग किया जाएगा उसकी निर्जरा होगी, जिस समय निर्जरा होगी उस समय उसका संवेदन अनुभव होगा। गोयमा नो इनठे समठे नहीं, हे गौतम नहीं, से कीर्णठेण जाव नो तंग वेदी संति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि जिसकी संवेदना हो रही है उसकी निर्जरा नहीं, जिसकी निर्जरा हो रही है उसकी संवेदना नहीं। गोयमा कम्मं वेदी संति नो कम्मं निजरी संति। हे गौतम, कर्म की संवेदना करेंगे, नो कर्म की निर्जरा करेंगे। से तीर्थेण जाव नोतं निजरी संति एवं निरैया भी जा विमानिया। इसलिए ऐसा कहा जाता है जिस समय संवेदना होगी उस समय निर्जरा नहीं होगी, जिस समय निर्जरा होगी उस समय उस कर्म की वेदना संवेदना अनुभूति नहीं होगी। एवं निरैया भी जा बेमानियाँ, ऐसे नारकियों का भी कहना, नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक कहना। से नूनं भक्ति जे बेणा समय से निजरा समय, जे निजरा समय से बेणा समय। हे भगवान, क्या ये निश्चित है कि जो वेदना का समय है वह निर्जरा का समय, जो निर्जरा का समय है वह वेदना का समय। गोयमा नो इनठे समठे, है गौतम ये ठीक नहीं है। से कीर्णठेण भंते एवं बुच्चाई, जे बेणा समय ना से निजरा समय, जे निजरा समय ना से बेणा समय। है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो वेदना का समय है वह निर्जरा का समय नहीं है, और जो निर्जरा का समय है वह वेदना का समय नहीं है। गोयमा जं सम्यं वेदन्ति नो तं सम्यं निजरन्ति। हे गौतम, जिस समय कर्म को भोगते हैं संवेदना हो रही है उस समय निर्जरा नहीं होती। जं सम्यं निजरन्ति नो तं सम्यं वेदन्ति। जिस समय निर्जरा होती है उस समय उस कर्म का उपभोग नहीं होता। अन्नमी समय वेदन्ति, अन्नमी समय निजरन्ति। अन्य समय में उपभोग होता है और अन्य समय में निर्जरा होती है। अन्य से वेदना समय, अन्य से निजरा समय। वेदना उपभोग का समय अन्य है और निर्जरा का समय अन्य है। से तीर्थेण जाव नो से वेणा ना से वेणा समय, ना से निद्रा समय। इसलिए कहा जाता है कि जो वेदना का समय है वह निर्जरा का समय नहीं, जो निर्जरा का समय है वह वेदना का समय नहीं है। निरैयाण भंते जे वेणा समय से निजरा समय, जे निजरा समय से वेणा समय। हे भगवान, नारकियों की जो वेदना का समय होता है वही निर्जरा का समय होता है, जो निर्जरा का समय होता है नारकियों वही उनकी वेदना का समय होता है। गोयमा नो इनठे समठे। हे गौतम, ऐसा नहीं है। से कीर्णठेण भंते एवं बुच्चई निरैयाण जे वेणा समय ना से निजरा समय, जे निजरा समय ना से वेणा समय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है नारकियों के जो वेदना का समय है वह निर्जरा का समय नहीं, जो निर्जरा का समय है वह वेदना का समय नहीं है। गोयमा निरैया जंग सम्यं वेदन्ति नो तंग सम्यं निजरन्ति। हे गौतम, नारकी जिस समय कर्म का उपभोग करते हैं उस समय उसकी निर्जरा नहीं होती। जं सम्यं निजरन्ति नो तंग सम्यं वेदन्ति। और जिस समय कर्म की निर्जरा होती है उस निर्जीर्ण कर्म का उपभोग नहीं होता। अन्नमी समय वेदन्ति, अन्नमी समय निजरन्ति। अन्य समय में वेदना उपभोग होता है और निर्जरा अन्य समय में होती है। ये दोनों समय अलग अलग हैं।
अन्य से वेणा समय, अन्य से निद्रा समय, वेदना का उपभोग का समय अन्य है और निर्जना का समय अन्य है। से तीणठेण जावने से वेणा समय एवं जाव विमानियण, इसलिए ऐसा कहा जाता है जैसे नारकियों के कहा, इसी प्रकार विमानिकों तक सभी दंडकों का ऐसा ही आलापक वर्णन आएगा। अब नरक नारकियों से लेके विमानिकों तक क्या जो शाश्वत हैं और शाश्वत हैं। निरयाणं भंते किं सास्या असास्या, गोयमा सिंह सास्या सिंह असास्या से किणठेण भंते एवं बुच्चाई, निरया सिंह सास्या सिंह असास्या गोयमा अवोचिति नयठ्याय सास्या बोचिति नयठ्याय असास्या से तीणठेण जाव सिंह सास्या सिंह असास्या एवं जाव विमानिया जाव सिंह असास्या सेवम भंते ति सत्यम सायतयो देशो समत्तो। निरयाण भंते के सास्या असास्या, हे भगवान नारकी क्या शाश्वत है या अशाश्वत है। गोयमा सिंह सास्या सिंह असास्या, हे गौतम किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से अशाश्वत है। से किणठेण भंते एवं बुच्चय निरैया सिंह सास्या सिंह असास्या, हे भगवान ऐसा किस कारण से कहा जाता है नारकी किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत है। गोयमा, हे गौतम अवोचिति नयठ्याय सास्या, बोचिति नयठ्याय असास्या, हे गौतम अवोचिति नयठ्याय, अव्यवचित्ति मतलब जिसका विच्छेद नहीं होता, व्यवस्था द्रव्य, द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है। और बोचित्ति व्यवचित्ति जिसका व्यवच्छेद होता है वह पर्याय होती है, पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है। से तीणठेण जाव सिंह सास्या सिंह असास्या, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कथनचित किसी अपेक्षा से शाश्वत है, किसी अपेक्षा से अशाश्वत है। एवं जाव विमानिया जाव सिंह असास्या, इस जैसे नारकियों का कहा ऐसे विमानिकों तक सबका कहना द्रव्यार्थिक दृष्टि से द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत। जैसे जीव नारकी पर्याय सदा रहने वाली नहीं है, लेकिन वो जो नारकी जीव है वह तो शाश्वत है, पहले था अब है आगे रहेगा। ऐसे 24 दंडकों की पर्याय या जीव द्रव्य शाश्वत है, जीव पर बरतने वाली चलने वाली क्रियाएं जो है वे शाश्वत नहीं है। सेवम भंते ति सत्यम सायतयो देशो स्मतो, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार 7वें शतक में तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। चौथा उद्देश्य राय गीहे नैरे जाव एवं व्यासी कई विहाण भंते संसार समावन का जीवा बनता, गोयमा छमिया संसार समावन का जीवा बनता तन जहा पुडवी काया एवं जहा जीवा विगमे जाव समत क्रियंगवा मिछत क्रियंगवा जीवा छमिह पुडवी जीवांठी भव ठी काय निर्लेवण अणगारे क्रिया समत मिछत्ता सेवम भंते ति सत्यम सय चौथो देशो समत्तो। राय गी है नैरे जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर में
भगवान गौतम स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, जो जाव शब्द से जो भगवती सूत्र के प्रारंभ में आता है ना, जाय संशय जाय सड्ढे, वो सारे ग्रहण करने, बार बार पुनरावृत्ति के कारण से उनका उच्चारण नहीं किया जाता, जाव शब्द से उनको ग्रहण कर लिया जाता है। क्योंकि जब भी भगवान गौतम स्वामी जी ध्यान अवस्था से उठते, उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती, फिर वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान के चरणों में बड़ी विनम्रता से जाते, उनको वंदना करते, वंदना करके फिर उनसे प्रश्न पूछते, जो उनकी विधि थी, जो उनका विनय का स्वरूप था। हर बात में गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को आगे रखते थे, कभी आगे नहीं होते, कभी ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कहता हूँ। भगवान से पूछते, फिर भगवान कहते। तो इस प्रकार बोले, कई बिहान भंते संसार समापन्नका जीवा पणता। हे भगवान, संसार समापन्नक जीव कितने प्रकार के कहे। शास्त्रों में कई प्रसंग अनेक बार आते हैं, तो उसका ऐसा होता है कि भगवान के चरणों में कितने नए शिष्य आते थे, कितने नए लोग आते थे, उनकी जिज्ञासा को जगाने के लिए भगवान गौतम स्वामी जी जानते हुए भी भगवान से प्रश्न पूछते थे। भगवान कृपा करे, मतलब वो मेरे को चाहे बता दिया है, लेकिन इनको बताओ, इनको बताएं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो पूछा भगवान, ये संसार समापन्नक जीव कितने प्रकार के हैं। गोयमा छ विहा संसार समापन्नका जीवा पणता। हे गौतम, संसार समापन्नक संसारी जीव 6 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के पुडवी काया एवं जाहा जीवा भी गमे जाव समर्थ क्रियंगवा मिच्छत क्रियंगवा। तो इस प्रकार कहा, हे गौतम, संसारी जीव 6 प्रकार के कहे हैं, जैसे के पृथ्वी कायिक, ये सारा प्रकरण पहले आ चुका है। एवं जहाँ जीवा भी गमे, जैसे जीवा भी गम में कहा था, वहाँ पर 6 प्रकार के जीव, 5वीं प्रतिपत्ति। तो वहाँ पर एवं जहाँ जीवा भी गमे, जैसे जीवा भी गम में कहाँ तक 6 प्रकार के पृथ्वी कायिक जीवों के सारा 6 काया के जीवों का वर्णन करना, और जिन जिन जीवों का वर्णन करना है, जो जिस जिस बात का करना है, वो संग्रहणी गाथा के अंदर सारा निर्देश किया गया है। जाव कहाँ तक समर्थ क्रियंगवा मिच्छत क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया मिथ्यात्व क्रिया। क्या जे सम्यक्त्व क्रिया मिथ्यात्व क्रिया एक ही समय में लगती है, या अन्य समय में, अलग अलग समय में लगती हैं। अन्य मतावलंबियों की धारणा और उसका भगवान के द्वारा निराकरण, ये सारा वर्णन वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। तो जीवा छ बीह पुडवी जीवान ठी भव ठी काय निर्लेवन अणगारे क्रिया समर्थ मिच्छत्ता। मतलब जीवा 6 बीह जीव 6 प्रकार के कहे हैं। तो फिर उनमें पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, 6 के नाम ले दिए। फिर पहला प्रकरण जीवान पुडवी जीवान ठी, पृथ्वी काय के जीवों की स्थिति कितनी है। ये 2 प्रकार की स्थितियां, ठी भव ठी काय, एक भव स्थिति और काय स्थिति। पृथ्वी कायिक जीवों की भव स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 22,000 वर्ष की है, और इनकी काय स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण और संख्यात कालचक्कर बीत जाते हैं। और अपकाय की भव स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 7,000 वर्ष, और काय स्थिति पृथ्वी काय के समान जानना। ऐसे तेजस काय की भव स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3 अहोरात्र
काय स्थिति असंख्यात काल की पृथ्वी काय के समान जानना, वायु काय की भाव स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3000 वर्ष और काय स्थिति असंख्यात काल की कहना, वनस्पति काय की भाव स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है 10,000 वर्ष और इसकी काय स्थिति जो है जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है अनंत काल, जिसमें अनंत पुद्गल परिवर्तन हो जाते हैं और एक एक पुद्गल प्रावर्तन में अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। और कितने पुद्गल प्रावर्तन कहाँ है, आवलिका के अंदर जितने समय है उसका असंख्यात्मक भाग जानना, जे वनस्पति काय की उत्कृष्ट काय स्थिति है। और त्रस काय की काय स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त, जे भव स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है 33 सागरोपम की है। जे सतमी नरक के नारकी जा 5 उन्नतर विमानों के देवताओं की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसकी अपेक्षा से, और त्रस काय की जो काय स्थिति है वह 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। सेवम भक्तो, इस प्रकार ये कहना आगे निर्लेवन का मतलब कल्पना करो एक काय के जीवों को, मतलब उनका संहरण किया जाए, गणना की जाए तो कितना समय निकल जाए। तो कहा जाता है कि प्रत्येक काया के जीवों का ऐसे गणना की जाए, पहले 4 स्थावरों की तो असंख्यात काल की है, असंख्यात काल चक्कर बीत जाए फिर भी वो समाप्त ना हो। वनस्पति काय के लिए तो काय कि इनकी निर्लेपना नहीं होती, मतलब ये तो इतनी जीवों की संख्या है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जघन्य पद में भी और उत्कृष्ट पद में भी। त्रस काय के संबंध में त्रस काय जघन्य पृथकत्व 100 सागर में और उत्कृष्ट में भी पृथकत्व 100 सागर में निर्लेप होती है। जब त्रस काय में जघन्य जीव होते हैं तो प्रति समय गिना जाए तो प्रत्येक 200 से 900 तक सागर, मतलब ये जघन्य 200 भी हो सकता है, 300 सागरोपम के अंदर जितने समय उतना, और उत्कृष्ट जो है वह भी प्रत्येक 100 सागरम, वह भी मानो 700, 800, 900 सागरोपम के जितने समय है उतना समझना। सेवम और आगे है निलेवन अणगारे क्रिया, अणगार में कितनी क्रियाएं लगती हैं इसको लेकर के है। अविशुद्ध लेशिया वाले अवधि ज्ञानी अणगार के देव देवी आदि को जानने संबंधी 12 अलापक जो जहाँ भगवती में भी आ चुके हैं वहाँ भी आए थे। और क्रिया के संबंध में समत्ता मिच्छता, अन्य मतावलंबियों की धारणा एक ही समय में जिस समय सम्यक्त्व क्रिया लगती है उस समय मिथ्यात्व की भी लगती है, जिस समय मिथ्यात्व की क्रिया लगती है उस समय सम्यक्त्व की लगती है, एक समय में 2 क्रिया लगती हैं। तो भगवान के द्वारा ये कहा जाना कि जो अन्य युथिक ऐसा कहते हैं उनका ये कथन मिथ्या है। जीव को एक समय में केवल एक क्रिया लगती है, या सम्यक्त्व क्रिया या मिथ्यात्व क्रिया, जिस समय मिथ्यात्व क्रिया लगती है उस समय सम्यक्त्व क्रिया नहीं लगती, और जिस समय सम्यक्त्व क्रिया लगती है उस समय मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती। इस प्रकार सेवम भंते सप्तम साय चौथो देशो समत्व हे भगवान इसी प्रकार है, इस प्रकार 7वें शतक में चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। 5वां उद्देश्य राय गिहे जाव एवं व्यासी खयर पंच इंद्रिय त्रिख जोनियाण भंते
कई विहे जोनि संगाहे पणते गोयमा तिविहे जोनि संगाहे पणते कन जहा अंडेया पोया समुचिमा एवं जहा जीवा विगमे जावनो चेवणं ते विमाने भीवैजा ए महाल्याण गोयमा ते विमान पणता जोनि संगह लेसा दिट्ठी नाणय जोग उब ओगे उब वाय थी समुघाय चवन जाय कुल बियो सेवं भक्ते ति सतम सयस पंचमो देशो समत्तो। राय गृह जाव एवं व्यासी। हे भगवान, मतलब राजगृह वे सारी चर्चा कहनी, भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म देश न होना और वापिस जाना, भगवान का ध्यानांतरिका में प्रश्न पैदा होना, जाए सटे जाए संशय जाए कौहले संजाए सटे, वो सारी बातें भगवान के चरणों में आना, उठाए उठाई उठाए उठीता जेण समणे भगवान महावीर तेण उवागच्छिता वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी। इस प्रकार बोले, ये सारा कहना। तो इस प्रकार खहर पंचन्य त्रिक जोनियाण भंते कई विहे जोनि संगाहे पणते। हे भगवान, खेचर पंचेंद्रिय त्रियंचों के कितने प्रकार का योनि संग्रह है, उत्पन्न होने के स्थान कितने प्रकार, ये साध्यवी प्रकरण सारा जीवाभिगम में आ चुका है। प्राय करके जो भी शास्त्रों के संबंध में कुछ जानता है, जब भगवती सूत्र की महिमा सुनता है तो उसके मन में आता है मैं क्या करूं, मैं भी भगवती सूत्र पढ़ूं। और भगवती सूत्र में जिन जिन सूत्रों का नाम आया है, तो इसलिए सबसे पहले उन सब की वाचना क्या करा दी, सबकी वाचना करवा दी, ताकि भगवती सूत्र में उनको खोलने के लिए दोबारा उन सूत्रों को देखने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे तो जानने के लिए हर समय जरूरत है, यदि गहन अध्ययन प्राप्त करना है तो उन सूत्रों को, उन प्रसंगों को पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी गहराई से, तभी उस रहस्य को जीव व्यक्ति जो है अच्छी तरह से जान सकता है। तो खेचर पंचेंद्रिय त्रियंचों का कितने प्रकार का योनि संग्रह है, गोयमा तीवी है जोनि संग्रह पणते है गौतम। 3 प्रकार का योनि संग्रह कहाँ है, तंजहा जैसे के अंडया पोया समुचिमा। एक तो अंडज होते हैं, खेचरों में अंडे के रूप में पैदा होने, और दूसरे पोतज हैं। अंडज के लिए दृष्टांत दिया है, जैसे कबूतर, मोर, हंस आदि। जो जीव जन्म के समय चर्म से आवृत होकर कोतली सहित उत्पन्न होते हैं, उनको पोतज कहते हैं, जैसे चमगादड़ आदि। कोई तोता आदि जो माता पिता के संयोग के बिना पैदा होते हैं, वे समूर्छम खेचर त्रियांश पंचेंद्रिय कहलाते हैं। प्राय करके पंचेंद्रिय त्रियांशों में समूर्छम जीव कौन से हैं, केवल मेंढक को छोड़ करके बाकी के दृष्टांत देखने में नहीं आती, पहचान में नहीं आती। मेंढक भी वही जो बरसात के समय पीले पीले रंग के हमारे को दिखाई देते हैं, उन्हीं के संबंध में कहते हैं रातों रात इतने इतने मोटे कैसे हो जाते हैं, जबकि दूसरे जो गर्वज हैं उनके ऐसा नहीं होता। तो उन्हीं के लिए कहा जाता है कि वो क्या है, समूर्छम है। बाकी के दृष्टांत जो ऐसा होता है, जो ऐसा होता है, ऐसा कोई पहचान मतलब के नहीं है, और वो देखा जाए तो देखने में भी नहीं आती। तो
तो अंडज पोतज समूर्छम एवं जहाँ जीवाभिगम, इस प्रकार जैसे जीवाभिगम में कहा था, जाव नो चेवणम तेक्ते, वह सारा प्रकरण जीवाभिगम के समान जानना कहाँ तक बताया है कि देवता इतनी तीव्र गति से जाए तो किसी विमान को लांगे और किसी को ना लांगे। तो ये सारा जीवाभिगम के अंदर सारा इनका वर्णन है और ये तीसरी प्रतिपत्ति में ज़्यादा आता है। तो ये बताया विमाने बीवेजा ए महाल्याणं गोयमा ते विमाना प्रणता, ये आखिर जो है वो अनुत्तर विमानों के संबंध में है। जैसे सूरज जितनी दूर से निकलता है, जहाँ दिखाई देता और जितनी दूरी पर वो अस्त होता दिखाई देता है, इनका अंतराल जो है, जैसे गर्मियों में 47,000 योजन से भी निकलते की दिखाई देती है, तो अस्त में भी तो उतना ही होता है, तो 94,000 योजन से ऊपर हो गया। तो बताया है कि 69 विमानों के लिए 9 अवकाशांतर आकाशांतर, जैसे एक है ना, इससे 9 बड़े बड़े 9 गुना इतने बड़े बड़े, कल्पना करो कोई देवता इतना बड़ा शरीर बनाए और अपनी दिव्य गति से वहाँ चला जाए, तो कहा जाता है कि इतने भरता हुआ चले तो किसी विमान का अंत होता है, किसी विमान का नहीं होता। कितना समय बताया है? 6 महीने का बताया। 69 विमानों में देखा जाए तो सर्वाधिक तो केवल 1 लाख योजन का है, वो उसको तो पार करने के लिए केवल एक कदम जहाँ रखा दूसरा बीच में आएगा और अगला कदम क्या होगा? आगे होगा। लेकिन जो 69 विमान है उनको इतने विशाल है, उनको 6 महीने के अंदर पार नहीं कर सकते। नो चेवणं ते विमाने बीवेजा, उन विमानों को पार न करें। तो ए महाल्यान गोयमा ते विमाना पड़ता है गौतम, इतने बड़े विमान हैं। अब इनका संग्रहणी गाथा है कि खेचरों के संबंध में इन बातों का प्रश्नोत्तर किए गए हैं। जैसे जोनि संग्रह, इनका योनि संग्रह कितना है? जैसे खेचरों की 12 लाख आती है और कोटा कोटि के हिसाब 12 लाख मतलब जीव जोनि, लेसा, फिर उसके आगे लेश्याएँ। लेश्याएँ जो है 6 पाई जाती हैं, गर्भज की अपेक्षा से असन्नी की अपेक्षा से 3 है। दृष्टियाँ जो है गर्भज की अपेक्षा से तीनों दृष्टियाँ हैं। समूर्छम की अपेक्षा से देखा जाए तो अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि तो होते हैं, लेकिन कोई कोई उनमें सास्वादन सम्यक्त वाले भी होते हैं। समूर्छम में नाणेय ज्ञान, जो खेचर समूर्छम है उनके अंदर जब तक सास्वादन सम्यक्त है तब तक तो 2 ज्ञान होंगे और उसके बाद अज्ञान ही होगा। मतलब कि अपर्याप्त अवस्था में ज्ञान भी है अज्ञान भी है, तो समूर्छम में तो 2 ही आएंगे। तो जो संगी है गर्भज है उसके अंदर 3 ज्ञान की भजना है, 3 ज्ञान 3 अज्ञान। जो मिथ्या दृष्टि है मानो साधना करते हैं उनके विभंग ज्ञान तक हो सकता है, सम्यक दृष्टियों के अवधि ज्ञान तक भी 2 या 3 ज्ञान। आगे योग उब ओगे, समूर्छम खेचरों में 2 योग पाए जाते हैं, मन योग छोड़ करके, और जो गर्भज है उनके 3 योग पाए जाते हैं। उपयोग उब ओगे, उपयोग को लेकर के साकार और अनाकार उपयोग होते हैं।
उपवाय उपपात खेचरों के उपपात कहाँ कहाँ से होता है इसका वर्णन। थे स्थिति इनकी स्थिति का वर्णन। समूर्षम की आयु जो है अंतर मुहूर्त 72,000 वर्ष और गर्भज की खेचर की अंतर मुहूर्त पल्योपम का असंख्यात्मा भाग जो जुगलियों की अपेक्षा से है। समुघाय समुद्घातें असन्नी में ती बैली ती वेदना कषाय मारणांतिक समुद्घातें होती हैं और संगी गर्भज में 5 वेदना कषाय बैक्रिय और तेजस ये 5 समुद्घातें पाई जाती। चवन ये मृत्यु के बाद कहाँ तक जा सकते हैं यदि ये देखा जाए तो खेचर जो है नरक में तीसरी नरक तक जा सकते हैं और ऊपर जाए तो 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। चवन जाई कुल कोड़ियो जाई कुल भी हो इनकी जाति कुल कोटियां कितनी हैं। जैसे 12 लाख कुल कोटि का वर्णन आता है। सेवम भंते थी सतम सयस पंचमो देशो स्मृतम। हे भगवान इसी प्रकार है ऐसे 7वें शतक का 5वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब इनके संबंध में विशेष जानकारी के लिए जीवाविगम सूत्र देखने की आवश्यकता है, वो देखें। अब 6वां उद्देशक है रायगी है जाव एवं व्यासी जीवेण भंते चे भव्य निरयेषु उवज्जितै सेण भंते किंग इह गए निरय्यावं पकरे उव वज्रमाणे निरय्यावं पकरे उव वन्ने निरय्यावं पकरे गोयमा इह गए निरय्यावं पकरे नो उव वज्रमाणे निरय्यावं पकरे नो उव वन्य निरय्यावं पकरे एवं असुर कुमारेषु भी एवं जाव बेमानियेषु जीवेण भंते जे भव्य निरयेषु उवज्जितै सेण भंते किंग इह गए निरय्यावं परि संवेदई उव वज्रमाणे निरय्यावं परि संवेदई उव वन्य निरय्यावं परि संवेदई गोयमा नो इह गए निरय्यावं परि संवेदई उव वज्रमाने निरय्यावं परि संवेदई उव वन्य भी निरय्यावं परि संवेदई एवं जा बेमानियेषु जीवेण भंते जे भव्य निरयेषु उव वज्जिताय सेण भंते किंग इह गए महावेणे उव वज्रमाणे महावेणे उव वन्य महावेणे गोयमा इह गए सिय महावेणे सिय अपवेणे उव वज्रमाणे सिय महावेण सिय अपवेणे आहेण उव वन्ने भवई तो पच्छा एकांत दुखं वेण भेय आह च सायं जीवेण भंते जे भव्ये असुर कुमारेषु उव वज्जिताय पुच्छा गोयमा इह गए सिय महावेणे सिय अपवेणे उव वज्रमाणे सिय महावेणे सिय अपवेणे आहेण उव वन्ने भवई तो पच्छा एकांत सायं वेण वेदई आह च असायं एवं जाव थणीय कुमारेषु जीवेण भंते जे भव्ये पुटवी कायेषु उव वज्जितै गोयमा इह गए सिय महावेण वेणे सिय अपवेणे एवं उव वज्रमाणे भी आहेण उव वन्ने भवई तो पच्छा बेमायाय वेणं वेदे एवं जाव मनुष्येषु बाणवंतर ज्योतिषीय बेमानियेषु जहाँ असुर कुमारेषु। आयु का बंध कहाँ होता है, कहाँ भोगा जाता है। रायगी है जाव एवं व्यासी। पूर्व की तरह राजगिरी नगर भगवान गौतम स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी जी से पूछते इस प्रकार बोले जीवेण भंते जे भव्य निरयेषु उवज्जित। हे भगवान जो जीव
नरकों में पैदा होने के योग्य है। श्रेण भंते किंग इह गए निर्यावम पकड़ई उब वज्रमाणे निर्यावम पकड़ई उब वन्य निर्यावम पकड़ई। हे भगवान, जो जीव नरकों में पैदा होने योग्य है, क्या मैं इह गई इह गत नरक की आयु का बंद करता? इह गत शब्द से केवल मनुष्य लोक ही नहीं, सारा मध्य लोक ग्रहण किया जा सकता है। मध्य लोक की इन तीनों लोकों की अपेक्षा से हम देखें कहाँ रहते हैं तो हम मध्य लोक में रहते हैं। मध्य लोक में कहाँ रहते हैं? टाई द्वीप में रहते हैं। टाई द्वीप में कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में। फिर करते करते जो जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान का नाम आएगा। नैगम अनुयोग द्वार सूत्र में नैगम नय के संबंध में जो प्रश्नोत्तर चले थे ना, कहाँ रहते हैं लोक में, फिर कहाँ मध्य लोक में, फिर कहाँ, वो सारा प्रसंग सामने आ जाता है। यह गत से क्या लेना? जे मध्य लोक से भी कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हैं तो ऊर्ध्व लोक में है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर जो 900 योजन से ऊंचे हैं, ऊंचाई, वहाँ पर बावड़ियाँ हैं, वहाँ पर रहने वाले पंचेंद्रिय त्रियंश हैं। तो वहाँ पर मानो कोई मनुष्य वहाँ पर गया हो और वहाँ पर उसकी आयु का बंद हो जाए तो ऊर्ध्व लोक का कुछ स्थान भी हो सकता है, वो भी यह गत में ही आएगा, क्योंकि मध्य लोक का क्षेत्र ज़्यादा है। अच्छा, मानो जो जीव अधोलोक में है, पंचेंद्रिय त्रियंश के रूप में, मनुष्य के रूप में, जहाँ जो समुद्र हजार योजन गहरे हैं और गहराई में 900 योजन से आगे जो जलचर आदि होंगे, तो वो भी तो उसके अंदर अधोलोक के जीव भी आ जाएंगे। वो भी तो उनमें से भी नरकायु का बंद करने वाले होते हैं, तो उनका भी ग्रहण इसके अंदर हो जाएगा। तो यह गत से इतने विशाल क्षेत्र का ग्रहण आता है। तो क्या यह इस स्थान पर विद्यमान जीव नरकायु का बंद करता है? जहाँ उब वज्रमाणे निर्यावम पकड़ी, जब नरकों के पात्रों में, कुंभियों में जो उनके उपपात स्थान है, वहाँ पर पैदा होता हुआ नरकायु का बंद करता है। क्या यह गत इस लोक में नरकायु का बंद करता है? जिस समय जन्म लेने के लिए जा रहा है, जहाँ से जहाँ की आयु पूर्ण होगी, वहाँ की शुरू होगी, तो उस जब तक पैदा हुआ वहाँ पर जन्म लिया, पर्याप्तियाँ पूर्ण हुई, इस समय के बीच में क्या वो नरकायु का बंद करता है? जहाँ उब बनने निर्याओं में पकड़ी, वहाँ पर पैदा हो गया, उस समय आयु कर्म का बंद करता है। भगवान ने कहा, गोयमा इह गए निर्यावम पकड़े, इह गत इस लोक में विद्यमान, नरक से पूर्व भव में विद्यमान, वहाँ पर नरक आयु का पकड़े बंद करता है। नो उपवज्यमाने निर्यावम पकड़े, उत्पन्न होता, नरक में उत्पन्न होता हुआ, मतलब जहाँ से चल पड़ा तो वहाँ पर जब पहुँचने तक ऐसे उत्पन्न होता हुआ आज नरक आयु का वह बंद नहीं करता। नो उबन्ने निर्यावम पकड़े, नरक में उत्पन्न हुआ नारकी भी नरक आयु का बंद नहीं करता। एवं असुर कुमारे सो भी, ऐसे असुर कुमारों का भी कहना, मतलब जो जिस जन्म में पैदा हुआ है उस जन्म की आयु उस जन्म का बंद नहीं है, वो उससे पूर्व जन्म का आयु का बंद है। पूर्व जन्म में उसने वे आयु बांधी थी, जैसे नारकियों की आयु उसने पूर्व भव में बांधी। पूर्व का भाव उसका नरक का भी हो सकता है, पंचेंद्रिय त्रिंच का भी हो सकता है, और जगह से मतलब नरक में जीव नहीं जाती। अब एवं इसी प्रकार असुर कुमारेशु भी एवं जा बेमानियसु, ऐसे असुर कुमारों में पैदा होता हुआ जीव क्या असुर कुमार के इह गत इस लोक में आयु का बंद करता, उसे पूर्व भव में जहाँ उत्पन्न होता हुआ, जहाँ वहाँ पर उत्पन्न होने के बाद आयु का बंद करता है। जहाँ पर भी यही कहना कि इह गत
उस असुर कुमार की आयु का बंद करता है और जगह से नहीं करता। तो इसमें भी देखा जाए तो जे इह गत से मतलब पूर्व जन्म का भव लेना, और पूर्व भव का जन्म पंचेंद्रिय मतलब इनके लिए, नारकियों के लिए, देवताओं के लिए तो जे ही आएगा जे मध्य लोक और कुछ क्षेत्र जो है अधोलोक और ऊर्ध्वलोक का आएगा। तो ऐसे असुर कुमारों का 10 भवनपतियों का कहना 5 स्थावरों का यह गत तो 14 राज्य लोक आ जाएगा, क्योंकि कहीं से भी आकर के वो आकर, लेकिन जहाँ इनके रूप में पैदा हुआ है तो इसका मतलब वो पूर्व भव की बांधी हुई आयु है। इस भव के पैदा होते या पैदा होने के बाद की आयु नहीं बंधी। 5 स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रिंचों का भी ऐसे आएगा, पूर्व भव की ही आयु बांधी हुई है। ऐसे पंचेंद्रिय त्रियांश, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों का भी यही आएगा कि ये पूर्व भव की बंधी हुई आयु है, उत्पन्न होते हुए या उत्पन्न होने के बाद वह उस भव की आयु नहीं बंधी। ऐसे विमानिकों तक है ना, जीवेण भंते जे भव्य निरयेशो उपवज्जिताय सेणं भंते किंग इह गए निरय्याउगम परिसंवेदय उपवज्यमाने निरय्याउगम परिसंवेदय उपवन्य निरय्याउगम परिसंवेदय। हे भगवान, जो जीव नरकों में पैदा होने योग्य है, क्या वे भगवान इस इह गत मतलब पूर्व भव में नरक आयु का प्रति संवेदन करता है, या नरक में पैदा होता हुआ नरक आयु का प्रति संवेदन करता है, या वहाँ पैदा होने के बाद फिर नरक आयु का प्रति संवेदन करता है। गोयमा नो इह गए निरयाउगम परिसंवेदय उपवज्यमाने निरयाउगम परिसंवेदय उपवन्य भी निरयाउगम परिसंवेदय एवं जा विमानियसु। हे गौतम, जे जीव जो नरक में पैदा होने योग्य है, वह अपने पूर्व भव में नरकायु का प्रति संवेदन अनुभव भोग नहीं करता। उब वज्रमाने निरयावम परिसंवेदन, नरक में पैदा होने वाला जो पैदा हो रहा है, क्योंकि पूर्व भव की आयु जैसे समाप्त होती है उसके साथ ही अगले भव की आयु शुरू हो जाती है। तो उत्पन्न होता हुआ नरकायु का प्रति संवेदन करता है। उपवन्य भी उत्पन्न होने पर भी निरयावम परिसंवेदन नरकायु का प्रति संवेदन करता है। एवं जहाँ विमानियों ऐसे असुर कुमारों से लेकर के विमानिकों तक सबका ऐसे आएगा कि उस जिस भव की बात कर रहे हैं उस भव की आयु का संवेदन पूर्व भव में नहीं होता। जब वहाँ से भव पूर्ण हो जाता है उसी समय अगले भव की आयु शुरू हो जाती है। ऐसे विमानिकों तक कहना, जीवेण भंते जे भव्य निरयेशो उपवज्जिताय सेण भंते किंग इह गए महावेणे उपवज्यमाने महावेणे उपवन्य महावेणे। अब ये प्रश्न ऐसा है, कितने लोग ऐसा कहते हैं, मृत्यु के समय इतनी वेदना होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कहते अनंता वेदना होती है। कई तो ऐसे कहते हैं जैसे फल का जूस निकालते हैं ना, ऐसे जब प्राण निकलते हैं ऐसी वेदना होती है, अनंता वेदना। जीव मूर्छित हो जाता है, इसलिए भी बता नहीं सकता। ये तो प्रचलित धारणाएं कई बार सुनने में आ जाती हैं, लेकिन आगम की क्या धारणा है, आगम पक्ष भगवान क्या कहते हैं, उसका उत्तर जहाँ अगले प्रश्न में है। तो पूछा, जीवेण भंते जे भव्य निरयेशो उपवज्जिताय। हे भगवान, जो जीव नरक में पैदा होने योग्य है, सेण भंते किंग इह गए महावेणे उपवज्यमाणे महावेणे उपवन्य महावेणे। हे भगवान, वह जीव इह गत मतलब अभी मनुष्य या पंचेंद्रिय त्रियंश के भव के रूप में है, क्या वो जहाँ महावेदना वाला होता है, उपवज्यमाणे महावेणे जब पैदा होता है,
पैदा हो रहा उस समय महावेदना वाला होता है। उपबन्ने महावेणे, जब वो पैदा हो गया उसके बाद वो महावेदना वाला है। तीन बातें कह दी, एक इस भाव की बात, एक जन्म के समय की बात, एक जन्म के बाद की बात। गोयमा इह गए सिंह महावेण सिंह अपवेण। हे गौतम, इस भाव में, नरक से पूर्व भाव में वो महावेदना वाला भी हो सकता है। किसी की महावेदना उदय में आ गई असाता वेदनी, और सिंह अपवेणी, और कोई जो है अल्प वेदना वाला भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उसकी महावेदना उदय में नहीं है, असाता वेदना, तो वो ना होने के कारण से अल्प वेदना वाला है। आगे उपवज्यमाने सिंह महावेण सिंह अपवेण, जब पैदा होता है हो रहा उस समय वो महावेदना वाला भी हो सकता है, अल्प वेदना वाला भी हो सकता है। आहरणम उपबन्ने भवई, जब वो उत्पन्न हो जाता है तो पच्छा उसके बाद एकांत दुखम वेण वे, उसके बाद तो एकांत दुख और साता वेदना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। आह च सायं, कदाचित कभी कभार साता वेदना होती है, और उसके कारण बताए थे, किसी देव आदि का आना पहला कारण। दूसरा कारण तीर्थंकर भगवंतों का जो ग्रंथों में आता है कल्याणक सुनना, कल्याणक का होना। तीसरा कारण जब कभी अपनी साता वेदनी उदय आ जाए, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाए, उस समय साता होती है। तो आहच कदाचित साता होती है, अन्यथा एकांत रूप से असाता वेदना ही नरकों में होती है। जीवेण भंते जे भविये असुर कुमारे सो उपवज्जिताय पुच्छा। हे भगवान, जो जीव असुर कुमारों में पैदा होने योग्य है, क्या वह इह गत महावेदना वाला है, या उपवज्यमाने महावेण उत्पन्न होता हुआ महावेदना वाला है, या पैदा होने के बाद वो महावेदना वाला है। तो बताया गोयमा इह गए सिंह महावेणे सिंह अपवेणे। हे गौतम, इस इह गत इस पूर्व भाव में वो महावेदना वाला भी हो सकता है, अल्प वेदना वाला भी हो सकता है। उपवज्यमाने सिंह महावेणे सिंह अपवेणे, उत्पन्न होते हुए कोई महावेदना वाला हो सकता है, कोई अल्प वेदना वाला। आहेण उपबन्ने भवई, जब उसका जन्म हो जाता है तो पच्छा एकांत सायं वेण वेदे, फिर उसके बाद एकांत साता वेदना ही वेदता है। आहच असायं, कभी असाता वेदना भी आ जाती है। उस असाता वेदना का कारण अपराध का दंड भी हो सकता है। उस असाता वेदना का कोई इष्ट का वियोग होना भी हो सकता है, और कभी वैसे असाता वेदना आ जाए तो वो भी कारण हो सकता है। तो जहाँ पर महावेदना अल्प वेदना शब्द आए हैं, तो इसका मतलब ये महावेदना साता भी हो सकती है और साता भी हो सकती है। अब कितने जीव होते हैं मृत्यु के समय महावेदना हो रही, तड़प रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारी आयु भर धर्म ध्यान किया होता है, देवलोकों में पैदा होना होता है, तो लेकिन वो असाता वेदना जहाँ पर उदय आई है तो महावेदना असाता हो गई। उत्पन्न होते हुए कोई महावेदना हो सकती है, ये असाता की अपेक्षा से कहा जा रहा है। और लेकिन जन्म लेने के बाद फिर तो एकांत रूप से साता ही आएगी, कदाचित असाता हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्राय करके सुनने में आता है जिस समय मृत्यु का काल होता है, कितने कहते हैं इतनी साता, इतनी शांति, इतनी समाधि भाव आ रहा है कि हम अपनी जबान से कह नहीं सकते। तो वो क्या होगी, साता की अपेक्षा से महावेदना होगी। वहाँ जहीं पर वो अनुभव कर रहा है साता वेदनी जहीं उदय में आ गया, लेकिन है मनुष्य में, तो उस दृष्टि से महावेदना साता की अपेक्षा से आ गया।
और उत्पन्न होते हुए भी साता की अपेक्षा से, और उत्पन्न होने के बाद तो साता होनी ही है। कदाचित असाता, वो असाता के 3 कारण बता दिए। एवं जावथणीय कुमारे सो, इस प्रकार स्पनित कुमारों तक सभी भवनपतियों का ऐसा ही कहना। जीवेण भंते जे भव्य पुडवी काय सो उपजीते पूछा, हे भगवत, जो जीव किसी भी दंडक में से जो पृथ्वी कायिकों में आने के योग्य है, जब इह गत महावेदना वाला होता है, जब पैदा होता हुआ, अगले जन्म में जन्म लेने के बाद महावेदना वाला होता है। तो पूछा जे परीक्षा, गोयमा इह गए सिय महावेण सिय अपवेण। हे गौतम, इह गत कभी कदाचित महावेदना वाला भी हो सकता है, अल्प वेदना वाला भी। एवं उपवज्यमाने भी, इस प्रकार उत्पन्न होता हुआ भी महावेदना वाला भी हो सकता है, अल्प वेदना वाला भी हो सकता है। आहेना उपवन्य भोय, जब वो बाद में उत्पन्न हो जाता है तो पच्छा बेमायाय बेणम वेदन, फिर विविध मात्रा में वेदना का उपभोग करता है। कभी साता, कभी असाता, कभी ज़्यादा, कभी कम, ऐसे चलता है। गर्मियाँ हैं तो गर्मी के हिसाब से, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के हिसाब से, कभी मौसम सामान्य है तो उसके अनुसार, कभी वैसे काट छाँट होती है पृथ्वी काय के जीवों की तो उसके अनुसार उसको, ऐसे अलग अलग प्रकार से विविध मात्रा में साता असाता का उनको अवसर उनके जीवन में आता ही रहता है। तो एवं जा मनुष्य सो, ऐसे आप पृथ्वी काय का जैसे कहा, ऐसे आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्यों तक सबका ऐसा ही चलेगा जैसे मनुष्यों का, जैसे पृथ्वी काय का चला। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय सो, जहाँ असुर कुमारी सो, बाणव्यंतरों का, ज्योतिषियों का, विमानिकों का ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का कहा। अब आयु के संबंध में, क्या आयु अभोग अवस्था में बनती है या अनभोग अवस्था में? यदि अभोग अवस्था में बनती होती ना, तो जैसे लोग ना फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल सज धज के तैयार होके बड़े अपने एक्शन में स्थित हो जाते हैं, ऐसे आयु बंध के समय पूरे धर्मात्मा बन के बैठ जाते हैं। और लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवाणं भंते किंग आभोग निवत्तिया हुआ, अनाभोग निवत्तिया हुआ। गोयमा नो आभोग निवत्तिया हुआ, अनाभोग निवत्तिया हुआ। एवं निरैया भी एवं जा बेमारियाँ। जीवाणु भंते किंग आभोग निवत्तिया हुआ, अनाभोग निवत्तिया। हे भगवान, जीव क्या अभोग काल में, उपयोग दशा में, उपयोग तो होता है मेरी आयु बंध रही है ऐसा उपयोग हो, ऐसा पता हो। क्या ऐसी अवस्था में आयु का बंद होता है, या अनाभोग अवस्था में आयु कर्म बंध गया लेकिन अपने आप को कोई पता नहीं? तो क्या आभोग अवस्था है या अनाभोग? आयु बंद का गोयमा नो आभोग निवृत्ति आऊगा। जीव जो है ना आभोग निवर्तित आयु वाले नहीं होते, अनाभोग निवृत्ति आऊगा। हर जीव की, मानो कोई 4 ज्ञान का भी धारक है ना, अवधि ज्ञान का धारक भी हो, तो आयु बंध का पता उनको भी नहीं चलता, उनके भी अनाभोग दशा में होता है। एवं निरैया भी एवं जा बीमारियाँ, ऐसे नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक है ना, सब की आयु जिनका भी बंद होता है वो अनाभोग काल में होता है, अभोग काल में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्राय करके जैसे कर्म उदय में आने वाले होते हैं, अच्छे या बुरे, जो उदय काल की ओर अभिमुख होते हैं, उसके अनुसार आयु के भाव जैसे बन जाते हैं। व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए,
उनका लगभग आयुष्य कर्म अच्छा ही होता है। और जिनका जीवन ऐसा नहीं है तो फिर उसी के अनुसार उनका क्या होगा, आयुबंध होगा। अब इसके आगे कर्कश अकर्कश वेदनी का आएगा, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा।